हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है हमारा मैप्स। इस चैप्टर को हम पहले कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने इसको कवर कर लिया था, तो आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इज। एक मैप जो कि डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है रोड्स और रेलवेज की, वो मैप कौन सा है। हमने चैप्टर में 3 टाइप के मैप के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, फर्स्ट दिया गया है पॉलिटिकल मैप, सेकंड है थीमेटिक मैप, थर्ड है हमारा फिजिकल मैप एंड फोर्थ क्या, स्केच मैप। तो जो रोड और रेलवेज को दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी इज राइट, थीमेटिक मैप। ठीक है। थीमेटिक मैप में क्या आ गया, जो कि रेनफॉल दिखाता है, रोड और जो ब्रिजेस है हमारे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, वो किस में आते हैं? हमारे थीमेटिक मैप में आते हैं। जो फिजिकल मैप में क्या आएगा, हमारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, प्लेटू हो गए, इन सब के बारे में किस में आएगा? हमारा फिजिकल मैप्स में। ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है, जो हमारे स्टेट्स और कंट्रीज के बीच में जो बाउंड्री होती है उनसे पूछो दिखाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ए मैप हैज ए, मैप के पास क्या होता है? देखो, फर्स्ट दिया गया डायग्राम, सेकंड है प्लान, थर्ड है स्केच एंड फोर्थ क्या, स्केल। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन 4, स्केल। मैप के पास क्या होता है? स्केल होता है, स्केल से ही बनता है मैप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एटलस मैप आर ड्रॉन ऑन स्केल। जो एटलस मैप होता है हमारा, जो हम खरीदते हैं, जो एटलस मैप होता है वो किस चीज पर ड्रॉन किया जाता है, किस प्रकार के स्केल पर ड्रॉन किया जाता है? हमने चैप्टर में 2 स्केल के बारे में डिस्कस किया था, स्मॉल और लार्ज स्केल। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट दिया गया इनफाइनाइट, सेकंड है स्मॉल, थर्ड क्या है? वेरी लार्ज एंड फोर्थ है लार्ज। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन 2 इज राइट, स्मॉल स्केल। ये जो मैप होते हैं हमारे, ये स्मॉल स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं। स्मॉल स्केल में हम किस चीज को दर्शाते हैं? जो कि कंटेनेंट होते हैं हमारे, ओशंस होते हैं, उन सब चीज के बारे में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? स्मॉल स्केल का। ठीक है। और अगर हमें विलेजेस या फिर सिटीज के बारे में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? लार्ज स्केल का। ठीक है। ये हम चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो देखे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यूजुअली टॉप ऑफ मैप इंडिकेट्स विच डायरेक्शन। जो मैप होता है उसके जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? देखो, फर्स्ट दिया गया है वेस्ट को, सेकंड है नॉर्थ, थर्ड है साउथ एंड फोर्थ क्या है? ईस्ट। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन 2, नॉर्थ। जो मैप का ऊपरी पार्ट होता है ना, वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट पर्पज मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड। जो कंपास होता है हमारा वो हम किसके लिए यूज करते हैं? देखो, फर्स्ट दिया गया है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सेकंड है हमारा शोइंग सिंबल्स, सिंबल्स को दिखाने के लिए। थर्ड है फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस एंड फोर्थ क्या है? फॉर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा? जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? कंपास का। ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। प्लान इज द डिटेल ड्राइंग ऑफ द ड्रोन ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। जो ये पूछा गया है कि जो प्लान होता है, जो प्लान बनाया जाता है, वो किस चीज के लिए बनाया जाता है? को फर्स्ट दिया गया है सन, सेकंड है स्मॉल एरिया, थर्ड है लार्ज स्केल एंड फोर्थ क्या है? मून। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? स्मॉल एरिया ड्रोन। यानी कि जो चीज स्मॉल एरिया में ड्रोन की जाती है ना, उसी के लिए क्या बनते हैं? प्लान बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इन मैप में लाइट ब्राउन कलर इज यूज टू शो। जो लाइट ब्राउन कलर का यूज किया जाता है वो किस चीज को दिखाने के लिए किया जाता है? एज ए सिंबल। देखो, फर्स्ट दिया गया है रेनफॉल का, सेकंड है माउंटेन्स, थर्ड है रिवर्स एंड फोर्थ है फॉरेस्ट। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन 2, माउंटेन्स। आपने अगर इंडिया के मैप को देखा है तो अगर आपको वहां पर ब्राउन कलर दिख रहा है तो सिंबल का क्या मतलब है? कि वहां पर माउंटेन्स है। अगर आपको ग्रीनरी दिख रही है तो वहां पर फॉरेस्ट है, प्लेन्स है हमारे। ठीक है। तो ब्राउन कलर किसके लिए यूज किया जाता है? माउंटेन्स के लिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। विच मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सा मैप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है? हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। देखो, फर्स्ट दिया गया है स्मॉल स्केल मैप, सेकंड है लार्ज स्केल मैप, थर्ड क्या है? ऑर्डिनरी मैप एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? आपको भी पता होगा, ऑप्शन 2, लार्ज स्केल मैप। जो हमारे लार्ज स्केल मैप होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। द सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर्स ऑन द मैप इज कॉल्ड। जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं मैप पर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को दिखाने के लिए, सिंबल एज ए सिंबल यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, फीचर सिंबल, सेकंड है फिजिकल सिंबल्स, थ्री है कन्वेक्शनल सिंबल्स एंड फोर्थ है स्मॉल सिंबल्स। तो जो सिंबल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कन्वेक्शनल सिंबल्स। ठीक है। मैप में जो भी सिंबल यूज किए जाते हैं, मान लो कि कोई भी लाइन है, कोई भी डॉटेड लाइन है, या फिर कोई भी कलर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उन सिंबल्स को कन्वेक्शनल सिंबल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन 3, 3। ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, रिवर्स, ओशन आर कॉल्ड। इस मैप में माउंटेन्स दिखाए गए हैं, रिवर्स दिखाई गई है, ओशंस दिखाए गए हैं। वो किस प्रकार का मैप है, किस टाइप का मैप है? देखो, फर्स्ट दिया गया है पॉलिटिकल मैप, सेकंड है थीमेटिक मैप, थर्ड है हमारा कन्वेंशनल मैप एंड फोर्थ है फिजिकल मैप। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन 4 फिजिकल मैप। जिस भी मैप में ये सब दिखाया जाता है, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, ये क्या होते हैं? हमारे फिजिकल मैप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज ए मैप? मैप क्या होता है? फर्स्ट देखो, एक ग्लोब है। सेकंड क्या होता है? ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल। थर्ड है हमारा ए प्रोजेक्शन एंड फोर्थ क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये क्या होता है? ये एक ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की ऑन ए फ्लैट पेपर विद द स्केल। ठीक है, आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रहता है आपका तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको उसको आंसर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।